सिद्धार्थ के पास आती हूँ कि सिद्धार्थ, ये जो पूरे ईरान युद्ध की जो शक्ल है, ये आपको क्या लग रही है इस समय? अमेरिका में प्रोटेस्ट और अमेरिका के अलग अलग शहरों में प्रोटेस्ट, और जो खबरें मैं देख रही हूँ, जिस तरीके से जो तस्वीरें आ रही हैं, वॉशिंगटन पोस्ट की खबर है कि जमीनी सैन्य कार्रवाई की तैयारी हो रही है। आखिर ये युद्ध क्या इस समय डोनाल्ड ट्रंप लोगों को मूर्ख बना रहे थे? डोनाल्ड ट्रंप बार बार ये कह रहे थे कि देखिए 48 घंटे में आप अगर आपने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खोला तो फिर हम आपकी इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड पर हमला करेंगे। फिर वो 48 घंटे वाला, फिर उन्होंने 5 दिन का समय मांगा ये कहते हुए, फिर 5 दिन का समय खत्म हुआ तो अब उन्होंने एक नई डेडलाइन 6 अप्रैल की दे दी है। लेकिन इस बीच में वॉशिंगटन पोस्ट ने ये खबर कर दी कि देखिए अब तो ग्राउंड इन्वेजन की तैयारी हो रही है, और ये तो हम लोगों ने कई बार डिस्कस भी किया कि शायद इस समय को वो ग्राउंड इन्वेजन की तैयारी में लगा रहे हैं। अब कुछ ऐसी चीजें तो शायद सच होती हुई नजर आ रही हैं। तो ट्रंप क्या कर रहे हैं, क्या कहते हैं, विश्वास करना मुश्किल है, लेकिन क्या आज हम सेफली ये कंक्लूड कर सकते हैं कि ईरान का युद्ध किसी भी सूरत में अभी खत्म नहीं होने वाला? देखिए, युद्ध शुरू करना मधुमक्खी के छत्ते पे पत्थर मारने जैसा है। पत्थर तो आप मार सकते हैं, लेकिन उसके बाद वो खत्म कब होगा वो मधुमक्खियां तय करती हैं, फिर आप नहीं तय कर सकते हैं। तो युद्ध शुरू किसी भी कारण से हो जाए, एक बार अगर युद्ध शुरू हो जाता है तो युद्ध का अपना एक चरित्र हो जाता है। वो एक जीवंत एक इकाई बन जाती है। वो किस तरफ जाती है आप कह नहीं सकते, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें शामिल हो जाती हैं। लेकिन सबसे पहले जो आज जिस कारण से कार्यक्रम कर रहे हैं, कि दुनिया भर में ट्रंप साहब के खिलाफ, इस युद्ध के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, तो होता यह है कि युद्ध शुरू करने वाला अक्सर बहुत उग्र होता है, वो उन्मादी होता है, और इस कारण से आकलन गलत कर लेता है कि मैं तो 2 दिन में खत्म कर लूंगा, मैं तो 8 दिन में खत्म कर लूंगा। अमेरिका और इसराइल इन दोनों ने युद्ध शुरू किया क्योंकि ईरान को इन्होंने हल्का आंका था। अब जब ये लंबा चल रहा है, 1 महीना हो गया, सबको पता है कि कोई ईरान कल सुबह सरेंडर करने वाला, ना ईरान सरेंडर करने वाला है, और न कल कल सुबह अमेरिका और इसराइल का झंडा ईरान के ऊपर फहरने वाला है, दोनों ही नहीं होने वाला है। और ऊपर से अमेरिकी सैनिकों को वहां जाकर अब जान गंवाने तक की नौबत आ गई है। तब तो स्वाभाविक है कि अमेरिका में इसका विरोध होगा। अमेरिका के 3,200 में से 3,000 काउंटियों में, अमेरिका में 50 राज्य हैं, लेकिन राज्य से नीचे की जो इकाई होती है, जैसे भारत में राज्य के नीचे जिले होते हैं, वैसे अमेरिका में काउंटीज कहा जाता है। तो अमेरिका में करीब 3,200 काउंटी है। तो कल का न्यूज ये कहता है कि 3,200 में से करीब 3,000 काउंटियों में 1 करोड़ लोग सड़क पे आ गए थे। 1 करोड़ लोग सड़क पे आना कोई छोटी बात नहीं होती है। इसराइल एक छोटा सा देश है, लेकिन वहां पर भी 20 शहरों में छोटे मोटे ही सही, लेकिन प्रदर्शन होने लगे हैं। नेटो के देश हो चाहे कतर, ओमान हो, यहाँ तक कि भारतीय लोगों का ईरान के दूतावास दिल्ली को दान देना हो, ये सब क्या बता रहा है? ये सब बता रहा है कि सरकार और समाज अलग अलग दिशा में जा रहे हैं। सरकार कुछ और समझती है, समाज जो हर देश का जो समाज है वो एक अलग समझता है। लेकिन होता यह है कि सत्ताओं के लिए युद्ध जो होता है वो हमेशा एक वरदान होता है, क्योंकि युद्ध होते ही ना विपक्ष राष्ट्र हित में सत्ता का समर्थन करना शुरू कर देते हैं। हमारे यहाँ भी ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो भारत का विपक्ष साथ दे दिया था। ईरान में भी इससे पहले कुछ दिन पहले हम देखते थे कि वहां पर प्रदर्शनकारी प्रदर्शन कर रहे थे, युद्ध शुरू होते ही सारे उनका साथ दे देते हैं। इसीलिए होता यह है कि कहीं भी दुनिया भर में सरकारें होती हैं वो युद्ध चाहती हैं, क्योंकि युद्ध होने से उनका पावर बढ़ता है। पर साधारण जनता जो है वो तो युद्ध, उसको साधारण जनता को लगता है कि अगर 4-5 दिन में युद्ध खत्म हो जाएगा तो करने दो। लेकिन जैसे जैसे वो लंबा चलता है और साधारण जनता के ऊपर उसका प्रभाव होना शुरू होता है, तो वो हर जगह, क्योंकि आप किसी भी जगह जनता को जाके पूछिए, जनता कहे कि हम तो भैया शांति प्रिय है। ईरान के आदमी को पूछिए, कहे कि कल युद्ध खत्म हो जाए तो बस है। भारत के लोगों को पूछिए, कहेंगे कल युद्ध खत्म हो जाए भाई, मेरे घर में गैस आ जाए। तो जनता हमेशा शांति प्रिय होती है, वो युद्ध पसंद नहीं होती है। सत्ताएं कहीं पर भी हो, उनको युद्ध चाहिए, क्योंकि युद्ध होने से उनका पावर बढ़ता है। तो हुआ यह है कि यही समस्या है। लेकिन अब सवाल यह है कि आप ये जो पूछ रहे हैं कि क्या इस दबाव से क्या युद्ध खत्म होने की संभावना है, तो संभावना तो काफी बनती है, क्योंकि अगर जनता का हम देखते हैं दुनिया भर में कहीं पर भी अगर जनता सड़कों पर आती है तो पावर पहले तो उसके ऊपर दमन करने की कोशिश करता है, लेकिन पावर को भी समझ में आता है कि हम कितना दमन करेंगे, क्योंकि आप दमन करते हैं पुलिस के जरिए। तो पुलिस कितनी होती है? भारत में 400-500 लोगों के ऊपर एक पुलिस है। तो पुलिस हर चीज का दमन ही उसका क्या नतीजा, मतलब समाधान नहीं होता। शुरुआत में आप दमन कर सकते हैं, लेकिन 500 लोगों के ऊपर एक पुलिस है, तो 500 लोग भी सड़क पे आ जाए तो एक पुलिस तो बस नहीं होती है। तो सरकारों के ऊपर जैसे ही प्रदर्शन होता है दबाव आना स्वाभाविक है। और यहाँ पर भी आप ये देख सकते हैं कि दबाव आ गया है। दबाव इतना आया
कि कतर और ओमान जो दो देश हैं जो युद्ध के शुरुआत में इनके साथ अमेरिका के साथ खड़े थे, वो ईरान के साथ खड़े होकर बोल रहे भैया हमको शांति चाहिए। तो शांति होना, लेकिन शांति जो है वो एक प्रोसेस है, वो एक प्रक्रिया है, वो अचानक आपको क्या कहते हैं घर में आके टपकेगी नहीं, वो एक फल की तरह है, धीरे धीरे वो पकेगी। मेरे ख्याल से उस दिशा में ये शुरू हो गया है। बाकी आपने जो सवाल पूछा कि क्या अमेरिका ग्राउंड इन्वेजन ईरान के ऊपर करेगा, तो देखिए अमेरिका के साथ हुआ ये दिक्कत है कि जो खाड़ी के देश थे, चाहे वो सऊदी अरब हो, चाहे कुवैत हो, चाहे ओमान हो, इन सब देशों में 1991 में जब अमेरिका ने सद्दाम हुसैन के खिलाफ हमला किया था, उसी समय से इनके काफी सारे बेसेस थे, 16 बेस हैं कुल मिला के, इन सभी देशों में मिला के अमेरिका के 16 सैनिक ठिकाने हैं। और उन 16 सैनिक ठिकानों में से 13 सैनिक ठिकानों पर पिछले 1 महीने में ईरान ने बमबारी कर दी है। उसके चलते हुआ क्या है कि अमेरिकी नागरिक या अमेरिकी जो सैनिक थे उस बेस पर, उनको सबको वहां से हटना पड़ गया है, और उनको अलग अलग उन शहरों में, कोई दुबई के होटलों में छुपे हुए हैं, कोई वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। वर्क फ्रॉम होम मतलब वर्क फ्रॉम दुबई होटल। इसीलिए आप याद कीजिएगा 1 हफ्ता पहले ईरान ने एक चेतावनी भी दी थी कि हमें पता है कि अमेरिका के सैनिक किस किस रिसोर्ट में है, मैं उस रिसोर्ट पर भी बमबारी करूंगा करके। तो एक अमेरिका के साथ समस्या है कि कल मान लीजिए किसी कारण से शांति हो भी जाती है, मान लीजिए कल ये युद्ध खत्म भी हो जाता है, तो उनके ये जो 13 बेसस हैं उनको संभालने के लिए उनको आदमी चाहिए, इसीलिए उन्होंने हो सकता है ये 2-4 हजार लोगों को भेजा हो। एक ये संभावना है। दूसरा ये संभावना है कि जिस तरह से हॉर्मुज को रोक दिया ईरान ने, उसी तरह से हमें पता है कि लाल सागर के पास भी उसी तरह का एक चौक पॉइंट है जिसका नाम है बल अल मंदब, और उसको हाउदी कभी भी रोक सकते हैं। वहां का जो यमन के हाउदी हैं, पिछले साल उन्होंने 12 दिन तक रोक दिया है। 1 साल के लिए रोका था तो काफी अमेरिका को मुश्किल आई थी। तो अमेरिका ये सोच रहा है कि वो जो बल अल मंदब नाम का एक छोटा सा चौक पॉइंट है, छोटा सा संकरा रास्ता लाल सागर में है, उसके दक्षिणी हिस्से में जो देश है उसका नाम है जिबूटी, और जिबूटी में अमेरिकी सेना का 2002 से ही एक बेस है। तो वो ये भी सोच रही है, ये भी संभव है कि उसने अपने जो ये 2-4 हजार लोगों को, बार बार आ रहा है कि पेंटागन ने लोगों को भेज दिया है, अमेरिकी सैनिक खाड़ी के देशों के पास पहुंच गए हैं, ये भी हो सकता है कि उनको जिबूटी में भेजा हो कि भैया एक तो बंद है, वो तो हम खुलवा पा नहीं रहे हैं, इधर दूसरे अगर होती दूसरा भी बंद कर देंगे तो लेने के देने पड़ जाएंगे, इसलिए वैसी स्थिति आए उससे पहले वो उस चोक पॉइंट जो दूसरा वाला संकरा रास्ता है बल अल मंदब नाम का, उसको ऊपर से, तो उसका एक ऊपरी हिस्सा, मतलब उत्तरी हिस्सा तो यमन के पास आता है, लेकिन दक्षिणी हिस्सा जिबूटी में आता है, और जिबूटी में क्योंकि अमेरिका का एक अपना बेस है, हो सकता है उस बेस में उन्होंने तैयारी करके रखी हो। मुझे लगता है आज की तारीख में सभी संभावनाएं खुली हुई है, शांति वार्ता भी चल रही है। शांति वार्ता कोई टेबल पर बैठ के अमेरिका और ईरान नहीं चला रहे हैं, लेकिन दोनों के बीच में संदेशों का आदान प्रदान किसी थर्ड पार्टी के माध्यम से हो रहा है। दोनों को पता है, ईरान को पता है कि अमेरिका क्या क्या मांग कर रहा है, अमेरिका को पता है कि ईरान क्या क्या मांग कर रहा है, दोनों इस पर चिंतन कर रहे हैं।